श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी शिक्षा है। उनके जीवन का हर अध्याय, हर निर्णय, हर वाणी एक ऐसा मर्म छुपाए हुए है जो मनुष्य को न केवल सफलता की दिशा में ले जाता है, बल्कि उसे आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देता है। श्री कृष्ण के जीवन के मूल मंत्र हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा जीवन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि अंतर्मन की स्थिरता से बनता है। जब मनुष्य अपने मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है, तब उसका हर कार्य योग बन जाता है और वह जीवन के हर मोड़ पर प्रसन्न रहना सीख जाता है। श्री कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन परिवर्तनशील है, न कुछ स्थायी है, न कुछ शाश्वत सिवाय आत्मा के। इसलिए जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि हर सुख और दुख क्षणिक है, वही जीवन में स्थिर रह सकता है। जब कंस के अत्याचार के बीच कृष्ण ने जन्म लिया, तो उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक प्रकाश उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। यही उनका पहला मूल मंत्र है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास और साहस हमेशा मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण का दूसरा मंत्र था कर्म। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म ही जीवन की धुरी है और जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन कर्म में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे परिणाम की चिंता से मुक्त होकर करना चाहिए। जब तू कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देता है, तब तू सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही वह विचार है जो मनुष्य को चिंता, भय और अस्थिरता से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण का तीसरा मंत्र है प्रेम। उन्होंने अपने जीवन में हर व्यक्ति के प्रति करुणा, स्नेह और प्रेम रखा। चाहे वह सुदामा का मित्र हो या द्रौपदी की रक्षा करने वाला सखा, कृष्ण ने सदा यह दिखाया कि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम में न कोई अहंकार होता है, न कोई स्वार्थ। जब तू प्रेम से भरा होता है, तब तू दूसरों के दोष नहीं देखता, केवल आत्मा की सुंदरता देखता है। यही प्रेम तूफानों को भी शांत कर सकता है और यही प्रेम मानवता की नींव है। श्री कृष्ण का एक और गहरा मंत्र है संतुलन। उन्होंने कभी भी अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक त्याग का मार्ग नहीं अपनाया। वे न केवल एक महान योगी थे, बल्कि एक कुशल राजनेता, रणनीतिकार और मित्र भी थे। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में किसी एक पक्ष में झुकना ही अशांति का कारण है। जब तू भक्ति और बुद्धि, कर्तव्य और करुणा, नीति और विनम्रता के बीच संतुलन बना लेता है, तब तू जीवन को पूर्णता से जीता है। कृष्ण का जीवन इसी संतुलन का प्रतीक है। वे युद्धभूमि में खड़े होकर भी शांति के उपदेशक थे। वे राजनीति के केंद्र में रहकर भी विरक्त योगी थे। श्री कृष्ण का एक और मर्म यह है कि जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस क्षण में है उसे पूर्णता से जियो। वे सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन वर्तमान में है, लेकिन हम या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब जीवन आसान हो जाता है। कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए जो आनंद पाया, वही उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाते हुए भी पाया, क्योंकि उनके लिए आनंद परिस्थिति से नहीं, भीतर की शांति से आता था। यही सच्चा योग है और यही श्री कृष्ण का जीवन सूत्र है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आप हमेशा इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, मैं केवल अपना कर्तव्य निभाता हूं।
यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें गहरा ज्ञान छिपा है। उम्मीदें ही दुख का कारण हैं, क्योंकि जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें पीड़ा होती है। जब तू केवल अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति पर हावी नहीं होने देता, तब तू वास्तव में कृष्ण की तरह प्रसन्न रह सकता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने के लिए पहले अपने भीतर दीप जलाना पड़ता है। जब तू अपने भीतर के भय, ईर्ष्या और अहंकार को समाप्त करता है, तब तू दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को निराशा से उठाकर ज्ञान का प्रकाश दिया, वैसे ही हर व्यक्ति अपने आसपास के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। इसके लिए न तुझे किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है, न किसी बड़े पद की। केवल एक सच्चे हृदय और समर्पित मन की आवश्यकता है। श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम और सबसे सुंदर मंत्र यह है कि हर स्थिति में मुस्कुराना सीखो। जब तू मुस्कुराता है, तब तू जीवन को चुनौती देता है कि वह तुझे झुका नहीं सकता। कृष्ण का जीवन इसका सजीव उदाहरण है। चाहे मथुरा का कारावास हो, वृंदावन की बिछड़न हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, उन्होंने हर जगह मुस्कान के साथ जीवन को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन की हर स्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब तू इस विश्वास के साथ जीता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे सर्वोत्तम कल्याण के लिए है, तब जीवन से भय समाप्त हो जाता है और हृदय में केवल शांति रह जाती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो स्वयं पर विजय पाले। जो अपने क्रोध, लोभ और भय को जीत लेता है, वही संसार का सच्चा नायक होता है। इसलिए कृष्ण के जीवन का सार यही है, अपने भीतर प्रकाश जलाओ, प्रेम से कर्म करो, विश्वास बनाए रखो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। जब तू इन मूल मंत्रों को जीवन में उतार लेता है, तब तू केवल एक इंसान नहीं रहता, बल्कि एक शक्ति बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि ईश्वर तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर ही है। और जब तू स्वयं को पहचान लेता है, तब तू उसी का अंश बन जाता है। यही जीवन का परम सत्य है और यही श्री कृष्ण के जीवन का मर्म। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, तब हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, परंतु असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जैसे अर्जुन जब युद्ध भूमि में भ्रमित हुआ, तब कृष्ण ने कहा कि यह पल तेरे पतन का नहीं, उत्थान का अवसर है। यही जीवन का रहस्य है कि हर कठिनाई हमें ऊपर उठाने के लिए आती है। जब तू हर संकट को एक संदेश की तरह स्वीकार करता है, तब जीवन तुझे गिरा नहीं सकता। कृष्ण के जीवन से एक और गहरा संदेश यह मिलता है कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मविश्वास है। उन्होंने कभी किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि जो शक्ति हमें चाहिए वह पहले से ही हमारे भीतर है। जब कंस जैसे अत्याचारी राजा से सामना हुआ, तब भी कृष्ण ने डर नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सत्य हमेशा विजयी होता है। यही आत्मविश्वास हर मनुष्य में होना चाहिए। जब तू खुद पर विश्वास करता है, तब तेरे कदम रुकते नहीं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने भीतर के ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तेरा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन में कई रूप निभाए। बालक के रूप में चमत्कार किया, मित्र के रूप में प्रेम दिखाया, राजनेता के रूप में नीति अपनाई और मार्गदर्शक के रूप में गीता का ज्ञान दिया। हर भूमिका में वे पूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन से कभी भय नहीं खाया।
जब तू अपने जीवन में परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है तब तू विकसित होता है, लेकिन जब तू परिवर्तन से भागता है तब तू वही रहता है जो तू था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदलना सीख जाता है वही स्थिर रहना सीख जाता है, क्योंकि जीवन स्थिरता में नहीं प्रवाह में सुंदर है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं जिया, हमेशा दूसरों के लिए जिया। चाहे सुदामा की गरीबी मिटानी हो, चाहे पांडवों की रक्षा करनी हो, चाहे द्रौपदी की लाज बचानी हो, हर बार उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने सिखाया कि जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट है। जब तू निस्वार्थ होकर किसी की मदद करता है तब तू केवल उसका नहीं अपना भी उद्धार करता है, क्योंकि हर सेवा ईश्वर की पूजा है और हर करुणा एक प्रार्थना है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, परंतु वही सच्ची जीत की ओर ले जाता है। जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता सुनाई तो वे केवल उसे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे धर्म की गहराई समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म वह नहीं जो सुविधा से किया जाए, धर्म वह है जो सत्य के अनुरूप हो। जब तू अपने जीवन के हर निर्णय को सत्य और नीति के आधार पर लेता है तब तू कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं ईश्वर द्वारा संरक्षित होता है। कृष्ण के जीवन का एक और गूढ़ संदेश है कि मुस्कान कभी मत खो। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, मुस्कान हमेशा तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू मुस्कुराता है तब तू यह संदेश देता है कि तू परिस्थिति से बड़ा है। कृष्ण ने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी, चाहे युद्ध हो या बिछड़न, क्योंकि वे जानते थे कि मुस्कान केवल चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। जब तू हर कठिनाई में भी मुस्कुराना सीख लेता है तब तू कृष्ण के मार्ग पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी संबंध को निभाने के लिए निष्ठा आवश्यक है। उन्होंने मित्रता का आदर्श सुदामा के साथ स्थापित किया, भक्ति का आदर्श मीरा और गोपियों के साथ, और सच्चे मार्गदर्शन का उदाहरण अर्जुन के साथ। उनके हर संबंध में सत्य, करुणा और समर्पण था। आज की दुनिया में लोग रिश्तों को स्वार्थ से मापते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते त्याग से बनते हैं, अपेक्षाओं से नहीं। जब तू बिना किसी लाभ के प्रेम करता है तब तेरे संबंध अटूट बन जाते हैं। यही सच्चे संबंधों का सार है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब तू अपने जीवन में कर्तव्य और भक्ति का संतुलन बना लेता है तब तू सच्चा योगी बन जाता है। वे स्वयं कर्मयोगी थे, जिन्होंने युद्ध भूमि में भी योग का ज्ञान दिया। उनका जीवन यह प्रमाण है कि आध्यात्मिकता केवल पर्वतों या आश्रमों में नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में छिपी है। जब तू हर कार्य को समर्पण की भावना से करता है तब वह कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करते रहो, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। यही वह सूत्र है जो मनुष्य को मानसिक शांति देता है और सफलता के मार्ग पर स्थिर रखता है। कृष्ण का जीवन यह भी बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माफी में है। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया, क्योंकि वे जानते थे कि द्वेष आत्मा को जला देता है। जब तू माफ करता है तब तू दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू अपने भीतर के बोझ को छोड़ देता है और स्वतंत्र हो जाता है। यही स्वतंत्रता आंतरिक शांति की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो हुआ उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर घटना किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है।
जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना किया, तब कृष्ण ने कहा, यह तेरा कर्तव्य है और हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जब तू जीवन की हर घटना को एक शिक्षा की तरह देखता है, तब तू दुख में भी ज्ञान पा लेता है। कृष्ण का यही संदेश है कि हर स्थिति ईश्वर द्वारा नियोजित है, और जब तू उस पर विश्वास रखता है, तब जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण का जीवन इस सृष्टि के लिए एक दर्पण है। वे हमें दिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि एक अवसर है आत्मा को पहचानने का। जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, तब बाहरी संसार की हलचल तुझे प्रभावित नहीं कर सकती। यही श्री कृष्ण के जीवन का परम संदेश है कि जो भीतर स्थिर है, वही बाहर विजयी होता है। जब तू अपने मन को शांत रखता है, अपने कर्म को समर्पण से करता है और अपने हृदय में प्रेम रखता है, तब तू न केवल जीवन को जीतता है, बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश बन जाता है। यही श्री कृष्ण के जीवन का सार है, यही उनके मूल मंत्र हैं, और यही वह मार्ग है जो हर आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के जीवन का एक और अद्भुत पहलू यह है कि उन्होंने कभी किसी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे वह मथुरा में कंस का अत्याचार हो, या द्वारका के निर्माण की कठिनाई, या महाभारत के युद्ध का तनाव, उन्होंने हर स्थिति में अपने मन को स्थिर रखा। यही उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा विजेता वह नहीं जो बाहर के युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त करता है। जब तू अपने भीतर की अस्थिरता को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब तू संसार के हर तूफान में भी अडिग रह सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य का असली युद्ध भीतर ही होता है, और जो भीतर जीतता है वह बाहर कभी हारता नहीं। कृष्ण के जीवन में एक गहरा अर्थ यह भी है कि उन्होंने कभी अपने कर्म को त्यागा नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न रही हो। वे कभी भागे नहीं, उन्होंने हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ किया। वे हमें सिखाते हैं कि जब जीवन कठिन हो जाए, तब रुकना नहीं चाहिए, बल्कि वही समय होता है आगे बढ़ने का। जो मनुष्य कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाता है, वह कभी जीवन का स्वाद नहीं जान पाता। लेकिन जो व्यक्ति मुश्किलों को अपनाकर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। यही श्री कृष्ण का कर्मयोग है। कर्म करते रहो, बिना भय, बिना अहंकार और बिना परिणाम की चिंता के। श्री कृष्ण का एक और सुंदर संदेश यह है कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं, बल्कि सहजता से जीना चाहिए। वे नाचते थे, गाते थे, बांसुरी बजाते थे, प्रेम करते थे, और फिर भी सबसे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन केवल त्याग का नाम नहीं है, यह आनंद का भी उत्सव है। जब तू अपने जीवन को हल्के मन से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीना सीखता है, तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। गीता का यही सार है कि कर्म करते हुए भी मन में शांति रखो, और संसार में रहते हुए भी भीतर वैराग्य बनाए रखो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि समय को समझना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कभी अधीरता नहीं दिखाई, हर कार्य सही समय पर किया। उन्होंने युद्ध को भी तब प्रारंभ होने दिया जब धर्म की सीमाएं पार हो चुकी थीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का अपना समय होता है, और जल्दबाजी केवल परिणाम को बिगाड़ती है। जब तू धैर्य रखता है, तब तू ईश्वर की योजना को देखने लगता है, और जब तू ईश्वर की योजना को स्वीकार करता है, तब तेरा जीवन सहजता से आगे बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो समय के साथ चलता है, वही समय से आगे निकल जाता है। श्री कृष्ण का जीवन एक और अद्भुत संदेश देता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल दूसरों को दिशा देना नहीं है, बल्कि उन्हें
आत्मबोध कराना है। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसे उसके भीतर के योद्धा से मिलवाया। यही सच्चे गुरु की पहचान है कि वह शिष्य को बाहरी ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसके भीतर छिपे ज्ञान को जागृत करता है। जब तू किसी को प्रेरित करता है कि वह स्वयं सोच सके, स्वयं समझ सके, तभी तू सच्चा मार्गदर्शक बनता है। कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों को उठाने के लिए पहले खुद स्थिर होना पड़ता है। जो स्वयं भीतर से अडिग है, वही दूसरों को दिशा दे सकता है। कृष्ण के जीवन का एक और सुंदर पक्ष है उनका प्रेम। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। गोपियों का प्रेम भक्ति का प्रतीक था, राधा का प्रेम एकात्मता का प्रतीक, और मीरा का प्रेम ईश्वर में लीनता का प्रतीक। प्रेम तब पवित्र बनता है जब उसमें अपेक्षा समाप्त हो जाती है। जब तू किसी से प्रेम करता है केवल इसलिए कि तू प्रेम करना चाहता है, न कि इसलिए कि तू कुछ पाना चाहता है, तब तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह हृदय को नरम बनाता है और आत्मा को निर्मल। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों को दोष देना बंद करो। जब भी जीवन में कुछ गलत होता है, हम तुरंत किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जब तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तब तू अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, वह अपने भविष्य को खो देता है, लेकिन जो स्वयं को सुधारता है, वह अपने भाग्य को बदल देता है। यही कर्म सिद्धांत है जो गीता के हर श्लोक में गूंजता है। श्री कृष्ण का जीवन यह भी बताता है कि हर सफलता के पीछे तपस्या और त्याग छिपा होता है। उन्होंने कभी विलासिता को महत्व नहीं दिया, बल्कि कर्तव्य और नीति को सर्वोपरि रखा। आज लोग त्वरित सफलता की चाह रखते हैं, परंतु कृष्ण का संदेश है कि सफलता धीरे धीरे स्थिरता और निष्ठा से आती है। जो व्यक्ति आज मेहनत करता है, कल वही प्रेरणा बनता है। उन्होंने सिखाया कि फल से अधिक कर्म में ध्यान दो, क्योंकि फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को सेवा और समर्पण में लगाता है, तब वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि जो अपने कर्म को ईश्वर के लिए अर्पित करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जब तू हर कार्य यह सोचकर करता है कि यह केवल तेरा नहीं, ईश्वर का कार्य है, तब तू अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग करती है, और जब वह दीवार टूट जाती है, तब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि सच्ची जीत वही है जो सत्य के साथ हो। उन्होंने कभी झूठ के सहारे विजय नहीं चाही। उन्होंने हमें बताया कि जब तू धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है, तब देर हो सकती है, परंतु अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सत्य की विजय निश्चित होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तू केवल सही कार्य कर, परिणाम अपने आप सही होगा। यही श्री कृष्ण के जीवन का सबसे गूढ़ संदेश है कि जब तू सत्य, करुणा और प्रेम के साथ जीता है, तब तेरा जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में धैर्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब जो व्यक्ति शांत रहकर सही निर्णय लेता है, वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण का जीवन इसी धैर्य का उदाहरण है। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई बार प्रयास किया, तब भी उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। वे जानते थे कि हर चीज का अपना समय होता है और सही समय पर ही न्याय होता है। यह धैर्य ही था जिसने उन्हें एक योद्धा से अधिक एक दिव्य शिक्षक बना दिया।
आज हम सभी को कृष्ण से यही सीख लेनी चाहिए कि जब जीवन कठिन हो जाए तब प्रतिक्रिया देने की जगह प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है और जो धैर्य रखता है वही समय के साथ जीतता है। निष्ठा श्री कृष्ण के चरित्र की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सदा अटल रहे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हुआ तब कृष्ण ने कहा कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। यह निष्ठा ही थी जिसने अर्जुन को विजय दिलाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर तू अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा है तो मार्ग कितना भी कठिन हो, सफलता अवश्य मिलेगी। निष्ठा का अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में अपने मूल्यों को न खोना है। उन्होंने यह दिखाया कि जब मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होता है तब उसकी हर कर्म क्रिया पूजा बन जाती है। इसलिए जीवन में निष्ठा सबसे बड़ा बल है, क्योंकि यह हीनता को आत्मविश्वास में और असंभव को संभव में बदल देती है। श्री कृष्ण के जीवन का एक और गहरा संदेश क्षमा की शक्ति है। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि क्षमा करना दुर्बलता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, हमारा अपमान करता है या हमें नुकसान पहुंचाता है, तब हमारा स्वाभाविक भाव बदले का होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वह अपने हृदय को विष से मुक्त कर देता है। कौरवों के अत्याचार के बावजूद कृष्ण ने कभी उनके प्रति घृणा नहीं रखी। उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वे प्रतिशोध लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि धर्म की रक्षा आवश्यक थी। यही फर्क है बदले और धर्म के बीच। क्षमा मन को शुद्ध करती है और शुद्ध मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। जब तू क्षमा करना सीखता है तब तू अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है, और यही वास्तविक मुक्ति है। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि हर कार्य में विवेक अविवेक आवश्यक है। वे केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि बुद्धि और करुणा दोनों का संतुलन रखते थे। यही कारण है कि उन्हें योगेश्वर कहा गया। उन्होंने यह बताया कि जीवन में केवल हृदय से नहीं, बल्कि मस्तिष्क से भी सोचना चाहिए। जब तू किसी निर्णय में विवेक का उपयोग करता है तब तू स्वयं को और दूसरों को अनावश्यक पीड़ा से बचा लेता है। विवेक ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने ज्ञान को जागृत करो, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और फिर कर्म करो। जो व्यक्ति बिना विवेक के चलता है वह जल्द ही भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन जो ज्ञान के साथ कर्म करता है वही सफल होता है। कृष्ण के जीवन का एक अत्यंत प्रेरक पहलू उनका आत्मसंयम है। वे भोग में रहते हुए भी उससे परे थे, राजमहल में रहते हुए भी माया से मुक्त थे। यही सच्चा संयम है कि जब तू संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ सके। उन्होंने यह दिखाया कि जीवन का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन जब आनंद तुझ पर नियंत्रण कर ले तब वह विनाश बन जाता है। आत्मसंयम का अर्थ है कि तू अपने इंद्रियों का स्वामी बने, दास नहीं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन में किसी भी प्रलोभन के सामने स्थिर रह सकता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इच्छाएं बुरी नहीं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं जीवन को जंजीर बना देती हैं। इसलिए संयम ही वह चाबी है जो स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन होता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने उद्देश्य को भूल गया तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका जन्म केवल योद्धा बनने के लिए नहीं,
बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यही संदेश हमें भी मिलता है कि हर व्यक्ति का जीवन किसी महान कार्य के लिए बना है, बस हमें उसे पहचानना होता है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब तेरा हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। उद्देश्य ही वह ऊर्जा है जो कठिन समय में भी तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कि जीवन को अत्यधिक गंभीरता से न लो। उन्होंने हंसी, खेल, संगीत और प्रेम के माध्यम से यह दिखाया कि जीवन का आनंद लेना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसका अर्थ समझना। वे कहते हैं कि जीवन को मुस्कुराकर ज्यों आंक ज्यों, क्योंकि मुस्कान वह पूजा है जो आत्मा को हल्का करती है। जब तू हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, तब तू किसी भी दुख को पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य जीवन की अस्थिरता को समझ लेता है, वही जीवन की स्थिरता को प्राप्त करता है। इसलिए दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखना ही ज्ञान की निशानी है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कभी अपने ज्ञान या शक्ति का अहंकार नहीं किया। वे भगवान होते हुए भी सबसे पहले मित्र, मार्गदर्शक और सेवक बने। यही विनम्रता उन्हें सबसे महान बनाती है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह हर दिल में स्थान बना लेता है। विनम्रता से ही ज्ञान टिकता है, क्योंकि अभिमान ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक अध्याय हमें एक नई प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का। जब तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, तब तू जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से पार कर लेता है। गीता का सार यही है कि कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जो ऐसा करता है उसके लिए कोई भी राह कठिन नहीं रहती।